ऑन के जरिए एक नॉन आईटी बैकग्राउंड वाला बंदा भी आईटी फील्ड में आराम से जॉब पा सकता है विद 5 लाख पर एनम सैलरी पैकेज के साथ, वो भी सिर्फ 6 से 12 महीने के अंदर। आगे बोल। नहीं बता। भाई मेरा भाई बता मेरा। अच्छा। पर आईटी सेक्टर में ही जॉब क्यों लेनी है? बिजनेस रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट कहती है कि ऑलरेडी ग्लोबल आईटी मार्केट 8,852.41 बिलियन डॉलर की हो चुकी है, जितनी कई देशों की तो टोटल जीडीपी भी नहीं है। इंडियन आईटी सेक्टर से ईयरली 20 से 22 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट होता है। और अभी अगर आप गूगल पर यूं ही जॉब सर्च करने बैठोगे तो 10 में से ज्यादा नहीं तो 7 हायरिंग कंपनीज तो आईटी सेक्टर से ही होंगी। आज के टाइम में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आईटी सेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, जिसका मतलब है कि एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए तो आईटी में आना पड़ेगा। और ये भूल जाओ कि नॉन आईटी से हो तो आपका इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता। चलो यहाँ स्पॉटिफाई का एग्जांपल ले लेते हैं। इस ऐप को बनाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेवलपर्स लगे होंगे, पर ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग, पीआर, ग्रोथ हैकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स की भी जरूरत पड़ती है। और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए ग्राफिक डिजाइनर और यूएक्स डिजाइनर ने भी काम किया होगा। कहना मतलब क्लियर है कि आईटी सेक्टर में भी कोई जॉब प्रोफाइल ऐसे है जिसमें कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और जिनके जरिए आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। फिर चाहे ऑलरेडी कहीं वॉकिंग हो, सिर्फ 12th पास किया है या फिर करियर स्विच करने की सोच रहे हो, हर कोई इन प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो में 6 नॉन कोडिंग जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। उनमें से 5वें नंबर की जॉब तो रेसिजन प्रूफ, पैंडेमिक प्रूफ और एआई प्रूफ भी है, यानी कि कितनी भी तगड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं। और सबसे अमेजिंग बात यह है, इस जॉब में फ्रेशर्स को भी अच्छी सैलरी मिलती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, टेक राइटर्स। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके साथ हमेशा एक मैनुअल बुक मिलती है, या फिर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, हाउ टू यूज गाइड तो हमेशा होती ही है। पर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ प्रोडक्ट का रिटन मैनुअल भी रेडी करे, और इसीलिए इस काम को करते हैं टेक राइटर। अब लिखने के लिए तो टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है नहीं, पर हाँ, अगर आप ये जॉब करना चाहते हो आपके पास ये 3 स्किल्स जरूर होनी चाहिए: रिसर्च एनालिटिकल, एक्सेलेंट राइटिंग स्किल एंड बेसिक टेक नॉलेज। अब देखो, टेक राइटर बनने के लिए सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग या कोडिंग वगैरह आना तो जरूरी नहीं है, पर सब होता क्या है, इसकी तो बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल्स तो इंजीनियर्स दे देंगे, पर अगर आपको बेसिक टर्म्स ही नहीं आती होंगी तो फिर उसका मैनुअल तैयार कैसे करोगे? टेक्निकल राइटर का काम होता है इजी टू अंडरस्टैंड मैनुअल, गाइड्स और डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना, ताकि कोई नौसिखिया भी पढ़कर प्रोडक्ट को यूज करना सीख जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी राइटिंग स्किल्स कमाल की हो। अगर ये 3 स्किल्स आपके पास है ना, या आप इन्हें डेवलप कर लेते हो, आराम से किसी भी आईटी कंपनी में साल का 5 से 7 लाख तक सैलरी मिल जाएगा। और फुल टाइम नहीं करना तो फ्रीलांस में भी इस फील्ड में बहुत पैसा है। लिंक्डइन, अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइबर, हर जगह टेक राइटर्स के लिए डिमांड आती रहती है, जो पर मैनुअल 3000 से 5000 तक चार्ज करने को तैयार होते हैं। और जहां तक रही एआई की बात, तो देखो, चैटजीपीटी, जैस्पर, बाइवर्ड जैसे एआई राइटिंग टूल्स ईमेल और प्रूफ रीडिंग करने के लिए तो ठीक है, पर कोई भी अच्छी कंपनी अपने प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि इस काम में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ ह्यूमंस के पास है। नंबर 2, यूआई और यूएक्स डिजाइनर। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, पेटीएम, आपके फोन में ज्यादा नहीं तो इनमें कम से कम 20 से 25 ऐप्स तो जरूर होंगे। और ओवरऑल मार्केट की बात करें तो 3 मिलियन से ज्यादा ऐप्स मार्केट में अवेलेबल है, पर इन्हें डिजाइन कौन करता है? यूआई और यूएक्स डिजाइनर। इनका काम ग्राफिक डिजाइनर से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि इन्हें सिर्फ ऐप डिजाइन नहीं करना है, बल्कि प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच एक रिलेशन क्रिएट करना है। अब इसमें रॉकेट साइंस तो लगेगी नहीं, पर हाँ, इसके लिए आपको डिजाइन फंडामेंटल्स को सीखना पड़ेगा, जैसे कलर पैलेट क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, टाइपोग्राफी। इसके अलावा सिग्मा, एडोबी एक्सडी और स्केच कुछ डिजाइन टूल्स है जो आनी ही चाहिए। इंडिया में यूआई और यूएक्स डिजाइन की स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख टू 5.5 लाख पर एनम है, पर ग्रोथ बहुत सॉलिड है। बहुत कम टाइम में 10 लाख पर एनम तक पहुंच सकते हो। इस कोर्स की और भी डिटेल्स है जिनके बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, तो डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरा रोड मैप के साथ गाइड चाहिए तो आप स्किल्सिया का ये वीडियो देख लेना। अकाउंट, सिविल इंजीनियरिंग, अलग अलग फील्ड के लोग यूएक्स और यूआई डिजाइन स्किल सीख कर अपना फुल टाइम करियर बना चुके हैं और मस्त आईटी फील्ड में व्हाइट कलर जॉब कर रहे हैं। नंबर 3, डेटा एनालिस्ट। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हर बंदे को यही लगता है कि डेटा एनालिस्ट तो एक टेक्निकल जॉब है, और इस मिथ के चक्कर में बेचारे वो लोग नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, जिन्हें अगर ये पता होता कि बिना कोडिंग के भी डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं तो वो भी किसी कंपनी में 5 लाख का पैकेज तो ले ही रहे होते। अरे मजाक नहीं कर रहा, इन्हीं को देख लो, इतनी महंगी लग्जरी कार लिया है और करते क्या है, तो एक डेटा एनालिस्ट है। So that's an amazing car. What do you do for a living? I'm
data analyst. Oh, great, great. डेटा एनालिस्ट दो तरह के होते हैं, टेक्निकल डेटा एनालिस्ट और नॉन टेक्निकल डेटा एनालिस्ट। टेक्निकल वाले का क्लियर है कि इसके लिए पाइथन, एसक्यूएल भी आनी चाहिए, कोडिंग भी आनी चाहिए और क्नाइन सास की नॉलेज भी होनी चाहिए। पर नॉन टेक्निकल वाले को ये सब की जरूरत नहीं है। इसके लिए चाहिए तो बस दो चीजें, डेडिकेशन एंड प्रॉपर रिसोर्सेज। नॉन टेक्निकल डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको 3 टूल्स सीखने पड़ेंगे और 4 स्किल्स। टूल्स में आपको एक्सेल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और जैप और पावर बीआई सीखना पड़ेगा। पावर बीआई इस समय आईटी सेक्टर में एक हाईली इन डिमांड सॉफ्टवेयर है जिसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डेटा एनालिस्ट बहुत यूज करते हैं। पर ये सब सीखे कहाँ? वैसे तो यूट्यूब वीडियो से भी इसकी मोटी मोटी नॉलेज मिल जाएगी, पर अगर बेसिक से एडवांस लेवल तक फुल डेटा एनालिसिस सीखकर इस फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हो और चाहते हो कि लर्निंग के साथ गारंटीड जॉब इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, तो ग्रेट लर्निंग का ये 4 मंथ्स का बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हो। फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास क्यों ना की हो, या कॉलेज के 3rd ईयर में हो, या फिर ऑलरेडी किसी दूसरे फील्ड में जॉब कर रहे हो। यहाँ तक कि वोकेशनल और आर्ट्स वाले भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। घर पर ही रहते हो, काफी फ्री टाइम है, तो फुल टाइम क्लासरूम ज्वाइन करो। अगर वर्किंग हो तो ऑनलाइन फॉर्मेट में भी क्लास अटेंड कर कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स कंप्लीट करने पर 1 से 2 नहीं 7 गारंटीड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये टेंशन भी खत्म कि कोर्स के बाद जॉब कहाँ ढूंढे, और साथ में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसे आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हो। इस कोर्स को करके अब तक 6000 फ्रेशर्स को प्लेसमेंट मिल चुकी है। एवरेज सीटीसी 4.6 लाख है और हाईएस्ट 9 लाख पर एनम। 2800 से ज्यादा कंपनीज प्लेसमेंट के लिए ग्रेट लर्निंग पर आती है। गूगल, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, डेल जैसी ड्रीम कंपनीज हायरिंग के लिए आती है। तो क्या पता इस कोर्स को कंप्लीट करते ही आपको अपनी पहली जॉब अपनी ड्रीम कंपनी में ही मिल जाए। जल्दी से चलो अब कोर्स भी चेकआउट कर लेते हैं। बेसिक ऑफ एक्सेल से लेकर एसक्यूएल, पाइथन और डब्ल्यू सभी कुछ ये लोग कवर करते हैं। तो कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी एनरोल करो, क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस पर क्लिक करो, फिर इस पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करो, फिर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालो और एप्लीकेशन सबमिट कर दो और ब्रोशर डाउनलोड कर लो। नंबर 4, बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है पूरे डेटा का एनालिसिस करना और उसमें से इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकालना जो कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और लॉस को कम करने में हेल्प करेंगे। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी जिन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर रही है उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट कितना है, कंपनी के ओवरऑल वीक पॉइंट्स क्या है, ब्रांडिंग कैसे बेटर हो सकती है, अगर कंपीटिटर्स से फाइट करना है तो क्या अलग करना पड़ेगा, ये सब बिजनेस एनालिस्ट कंपनी को सजेस्ट करता है। स्किल्स की बात करूं तो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको एक्सेल आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा फैसिलिटेशन स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और बिजनेस स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। कोर्सेरा, यूडेमी, एडेक्स कई साइट्स है जहां पर आपको बिजनेस एनालिस्ट के बूट कैंप्स मिल जाएंगे। अगर आपने एमबीए किया है तो जॉब और भी जल्दी मिल जाएगी। मोस्टली आईटी कंपनीज बिजनेस एनालिस्ट को 10 से 12 लाख पर एनम पे करती है, पर हाँ, इंडिया में स्टार्टिंग एवरेज सैलरी पैकेज 6 to 7 लाख के बीच ही है। नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग। चलो अब उस जॉब की बात कर लेते हैं जिसकी छोटी सी हिंट मैंने इंट्रो में ही दी थी, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग। ये एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जो आपको आईटी, नॉन आईटी हर सेक्टर मिलेगा। जैसे एचआर और फाइनेंस के बिना कोई कंपनी नहीं चलती, ठीक वही वैल्यू अब डिजिटल मार्केटिंग को भी मिल चुकी है। और अमेजिंग बात यह है कि इस कोर्स को करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री की भी जरूरत नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने 10th पास करके डिजिटल मार्केटिंग सीख ली और अब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। पर बड़ा पैकेज चाहिए तो कम से कम 12th तो पास जरूर कर लेना। वैसे भी नॉन आईटी से ज्यादा आईटी कंपनीज में डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड है क्योंकि इनका तो पूरा बिजनेस ही इंटरनेट पर बेस्ड है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, एड चला दिया, यही डिजिटल मार्केटिंग है, पर ऐसा भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर रिसर्च, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, अट्रैक्टिव एंड कैंपेन, एसईओ स्ट्रेटेजी, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केट ऑटोमेशन, बहुत कुछ आता है। और इन सब कामों को करने के लिए भी डिजिटल मार्केटर के अंडर अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लोग काम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट कितना भी कमाल का हो, बिना अच्छी डिजिटल मार्केटिंग के सेल नहीं हो सकता। इसीलिए तो इस प्रोफाइल में 6 लाख का स्टार्टिंग पैकेज मिल रहा है। नंबर 6, प्रोजेक्ट मैनेजर। लिस्ट में लास्ट जॉब है प्रोजेक्ट मैनेजर की। अब मान लो कोई कंपनी एक नया ऐप पर काम कर रही है, लेकिन इस काम को करने में कंपनी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी लगेंगे, डेवलपर्स भी लगेंगे और रिसर्च एंड डिपार्टमेंट, फाइनेंस, यूआई यूएक्स डिजाइनर, सेल्स एंड मार्केटिंग, मैनुअल टेस्टर और भी कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे। ऐसे में कंपनी को जरूरत पड़ती है एक बंदे की जो इन सारी टीम के बीच कोऑर्डिनेट करे और फाइनेंशियल डेडलाइन तक प्रोडक्ट को रेडी करे, और ये काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर जो होता है वो ओवरऑल आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर प्रोजेक्ट मैनेजर का काम सिर्फ एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। अब इस जॉब के लिए क्वालिटीज क्या क्या चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों से काम करवाना है तो टीम मैनेजमेंट आना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स एक्सेलेंट होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर ही बजट कॉस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो बजट मैनेजमेंट भी आना चाहिए। पर इनमें से कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जिसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, तो नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले भी इजीली इस फील्ड में आ सकते हैं। पर जॉब प्रोफाइल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, इसलिए कम से कम 3 से 4 साल का
एक्सपीरियंस तो कंपनी मांगेगी ही। एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा कर लोगे तो स्टार्टिंग सैलरी ही 12 से 15 लाख पर एनम मिलेगी। तो ये थी 6 नॉन कोडिंग जॉब्स जो आपको आईटी सेक्टर में एंट्री दिला सकती है, और ये कैसे मिलेगी उसका रोड मैप भी मैंने बता दिया है। तो अब इंतजार किसका है, अपने फेवरेट प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो। पर हाँ, उससे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और चैनल